अच्छा हुआ तुम दोनों आज यहाँ आए हो, मुझे तुम दोनों से ही बात करनी थी। भाई मैं रोज कचरा बाहर रखता हूँ, लेकिन आप दोनों इसे उठाकर क्यों नहीं ले जाते हैं? हम आपके घर से कचरा इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि आप गलत तरीके से कचरे को इकट्ठा करते हैं, जिससे कचरे को ले जाने और निपटाने में समस्या आती है। अरे वाह, कचरे में गलत सही क्या होता है? अरे कचरा तो कचरा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम आपको कचरा प्रबंधन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। हम अपने आसपास जो भी कचरा देखते हैं वो अलग अलग जगहों से आता है और अधिकतर ठोस सामान से बना होता है, जिसे ठोस कचरा कहते हैं। अगर आप इसी ठोस कचरे का सही से प्रबंधन करते हैं, तब सफाई कर्मियों को कचरा ले जाने में कोई समस्या नहीं आती है। इस कचरे को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है जैविक कचरा, जो एक समय बाद खुद सड़ने या गलने लगता है और खुद से खत्म हो जाता है, और दूसरा है अजैविक कचरा, जिसे खुद से खत्म होने में हजारों साल तक का समय लग जाता है। क्या आपको पता है कि कचरे को अलग अलग हिस्सों में ना बांटने और खुले में फेंकने से अस्वच्छ वातावरण से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है? कचरे को रिसाइकल और रिकवर करना मुश्किल होता है। फिर इस खुले कचरे की वजह से हर साल हजारों जानवर और पक्षी मर जाते हैं। खतरनाक केमिकल से बने प्रोडक्ट्स के कचरे को नदियों या समुद्र में बहाने से पानी में रहने वाले जीवों को और साथ ही साथ हमारी नेचर को भी नुकसान होता है। अगर कचरा इतने सालों में खत्म होता है तो ये इतने साल कहाँ रहता है? डंप साइट में। शहर से दूर या हमारे घर के आसपास के इलाकों के खुले मैदानों में जहाँ कचरे को फेंका जाता है, उस जगह को डंप साइट कहते हैं। कचरे का प्रबंधन न करने से डंप साइट का आकार बढ़ता जाता है, जिसके कई हानिकारक नुकसान होते हैं। हम कचरा प्रबंधन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। अगर कचरे को सेग्रीगेट किया जाए, यानी अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए, तो इसका आसानी से प्रबंधन किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, कचरे का सेग्रीगेशन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कचरे को शुरू से कम किया जा सके? हाँ, ऐसा एक तरीका है। मैं आपको 4R तकनीक यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर तकनीक के बारे में बताती हूँ। रिड्यूस यानी अपनी जरूरत के हिसाब से सामान का इस्तेमाल करना। हमें खास तौर से एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे कचरे की मात्रा बढ़ती है। दूसरा R है रीयूज, यानी किसी भी चीज को एक बार यूज करने के बाद फेंकने के बजाय फिर से यूज करना। तीसरा R है रिसाइकिल, यानी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिनके इस्तेमाल के बाद उनसे दोबारा कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया जा सके। चौथा R है रिकवर। ठोस कचरे को रीयूज और रिसाइकिल करने के बाद भी कुछ कचरा बाकी रह जाता है। ऐसे बचे हुए कचरे से ऊर्जा जैसे कि बिजली या ईंधन बनाया जा सकता है, जिसे रिकवरी या कचरे को रिकवर करना कहते हैं। आओ अब मैं आप सबको घर में 4R का इस्तेमाल करने के कुछ आसान तरीके बताता हूँ। आप फल, सब्जियां, हड्डियां, पत्ते, पका हुआ भोजन, फूल, अंडे के छिलके जैसे जैविक कचरे से अपने घर के लॉन या किचन गार्डन में पोषक तत्वों से भरपूर खाद बना सकते हैं, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। घर पर कंपोस्टिंग 2 तरह से की जा सकती है, एरोबिक कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ये खाद किसानों को अच्छी फसल उगाने में बहुत काम आती है और इसके कई और सारे फायदे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये बताइए, कचरा प्रबंधन के लिए हम और कौन से कदम उठा सकते हैं? सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह बार बार इस्तेमाल हो सकने वाली प्लास्टिक या धातु से बनी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। पुराने अखबारों का घर के रखरखाव या घर के अन्य कामों में इस्तेमाल करें और बच्चों की पुरानी किताबों को रद्दी में फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान करें। आपको बच्चों या अन्य लोगों के टिफिन से और घर में बचे हुए खाने को एक जगह इकट्ठा करके खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप पड़ोस में, खुले में और नालियों में कचरा इकट्ठा न होने दें। खुले में कचरा दिखने पर स्वच्छता ऐप पर जाकर इसकी तस्वीर अपलोड करें और जानकारी दें। लोगों को कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांटने और उन्हें अलग अलग तरह के डस्टबिन में फेंकने के लिए प्रेरित करें। किशन जी,
हमारे घर से इकट्ठा किया गया कचरा कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए गए कचरे को कलेक्शन सेंटर पर ले जाकर उसे सेग्रीगेट किया जाता है। उसमें से जैविक कचरे को अलग करके कंपोस्टिंग सेंटर भेजा जाता है। फिर तरह तरह के मटेरियल के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट सेंटर पर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए भेजा जाता है। और बाकी बचे कचरे को अगर वो रिकवरी के लायक नहीं है तो लैंडफिल या फिर डंपिंग ग्राउंड के लिए भेज दिया जाता है। किशन जी और मंजू जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। हम सभी बेहतर कचरा प्रबंधन के लिए आपकी बताई गई बातों और आदतों को अपनाएंगे। ठीक है गोपाल जी, अब हम चलते हैं। ध्यान रहे, कचरे का करना है निदान, कचरा प्रबंधन एक समाधान।